नमस्कार। हिमाचल समय देख रहे हैं आप। इस वर्ष मानसून लगभग 9 दिन पहले केरल के तट पर अपनी दस्तक दे देगा, यानी समय से पहले इस बार मानसून आने जा रहा है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की खाड़ी में इन दिनों मानसून सक्रिय हो गया है। वहां पर तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं और 3 से 4 दिनों में मानसून वहां से मूव करेगा और लगभग 27 मई के आसपास, यानी देश में सबसे पहले जहां पर मानसून आता है वो है केरल। केरल के तट पर लगभग 27 मई तक मानसून पहुंच जाएगा और केरल के बाद यहां से मानसून पूरे देश में फैलता है। और हिमाचल प्रदेश में भी इस वर्ष लगभग एक सप्ताह पहले मानसून के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी 15 जून के आसपास प्री मानसून की बारिशें प्रदेश में शुरू हो जाएंगी। और सबसे अहम बात, इस बार मानसून 105% रहने वाला है, यानी सामान्य से 5% अधिक बारिश इस बार मानसून के सीजन में होगी, जो कि किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि बीते वर्ष की अगर हम बात करें तो बीते वर्ष मानसून 25 से 30% तक कम बरसा था, जिसकी वजह से किसानों को काफी अधिक नुकसान फसलों में हुआ था। और इस बार सामान्य से अधिक, यानी 5% अधिक, 105% मानसून इस बार बरसने जा रहा है, जो कि किसानों के लिए और सभी आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी। हालांकि अगर हम इस वर्ष सर्दियों की बात करें, यानी पोस्ट मानसून की बात करें, तो इस वर्ष पोस्ट मानसून की बारिशें नवंबर दिसंबर 2024 में इस बार 70 से 80% तक ही बरसी थी, यानी 25 से 30% तक बारिशें कम हुई थी। जिस तरह की बारिशें होनी चाहिए थी उस तरह की नहीं हुई। जनवरी फरवरी का महीना भी लगभग सूखा गया और मार्च के बाद थोड़ी बारिशें होनी शुरू हुई और अप्रैल के महीने में 25 से 30% अतिरिक्त बारिश हुई है, यानी हल्की सी राहत जरूर मिली है। बात यह है कि इस बार मानसून 105% तक रहेगा। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो यानी आज से 14 मई से आज से हिमाचल प्रदेश में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसके बाद 16 और 17 मई को प्रदेश के मिडल हिल्स और ऊंची चोटियों पर बारिश की संभावना व्यक्त की जा रही है। और 19 और 20 मई को भी कई जगह पर बारिश और अधिकतर स्थानों पर आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ एक जगह पर हल्की वृष्टि भी हो सकती है। तो आने वाले दिनों में अभी मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा। हालांकि बीते 2-3 दिनों से मौसम बिल्कुल साफ है, आसमान में बादल न के बराबर हैं, जिसके बाद तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगर हम नालागढ़ बद्दी परमाणु की बात करें तो इन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया है। ऊना में इस समय तापमान 45 डिग्री के आसपास चला हुआ है। नाहन काला मोंटा साहिब की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, यानी ताले दिनों में भी तापमान में इसी तरह की बढ़ोतरी जारी रहेगी। और भीषण गर्मी के लिए आप सभी को भी तैयार रहना चाहिए। आईएमडी ने जैसे कि पहले ही ये चेतावनी जारी की है कि इस वर्ष जो गर्म लू यानी हीट वेव्स के जो टोटल दिन रहने वाले हैं वो टोटल 9 दिन रहेंगे, जो कि पहले से कहीं अधिक है। और देश में कई जगह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर सकता है। लेकिन हिमाचलियों के लिए बहुत राहत वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में एक सप्ताह तक प्रदेश भर में मौसम परिवर्तनशील बना रहेगा और इस दौरान कुछ एक जगह पर बारिश की फुहारें भी पड़ सकती हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।